ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुदेव वैराग्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधो, हमारे गुरुदेव वैराग्य सागर जी महाराज जिन्होंने पथरिया में जन्म लेकर और गुरुदेव विमल सागर जी महाराज से, गुरुदेव सनमत सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा लेकर, विमल सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर के और पूरे भारत देश में सर्व तीर्थों की यात्रा करते हुए पुनः जब बुंदेलखंड में प्रवेश किया तो बुंदेलखंड में रह करके उन्होंने धर्म की बहुत महती प्रभावना की और इस प्रकार का एक धर्म का शिष्यों का बाग लगाया जिसमें अनेक शाखा उपशाखाएँ बनी। लगभग 550 शिष्य प्रतिष्ठित उनके बने और लगभग यानी 18, 19, 20 वर्ष की उम्र मुनि दीक्षा लेकर के और 61 वर्ष में अनायास ही उनकी समाधि हो गई। इतने अल्प समय में उन्होंने सभी विषयों पर चेतन कृतियाँ, अचेतन कृतियाँ, तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण, अनेक प्रकार के कार्य अपने जीवन में किए हैं। जो उन कार्यों को आज अगर गिनती मिलाते हैं या वहाँ पर सारे दुनिया के लोग उनकी जय जयकार करते हैं और उनके लगभग 4 जुलाई को समाधि होने के पश्चात तब से लेकर के अभी तक उनका आचार्य पद घोषित तो था, लेकिन अभी उसका यानी स्थापना नहीं थी। तो अभी 30 अप्रैल को उनके आदेशानुसार सुमति धाम इंदौर के अंदर संपूर्ण चतुर्विध संघ है, लगभग 12 आचार्यों के सानिध्य में, 12 उपाध्याय एवं स्थिर इत्यादि के सानिध्य में और संपूर्ण लगभग 550, 450 पिच्छी के सानिध्य में उनको आचार्य पद पर आसीन किया गया। ऐसे पट्टाचार्य को उन्होंने प्राप्त किया। यद्यपि यह पट्टाचार्य की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चल रही है, लेकिन पट्टाचार्य की परंपरा एकमात्र यहीं तक सीमित हो जाती है। जिस प्रकार से कोई किसी गृहस्थ में किसी के व्यक्ति के मुखिया का अंत होता है तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका दायित्व सौंपा जाता है, उसी प्रकार से इनकी समाधि के बाद उनके ज्येष्ठ शिष्य और प्रभावक शिष्य विशुद्ध सागर जी के लिए पट्टाचार्य पद सौंपा गया। इस प्रकार से उसका अच्छी तरह से वह निर्वहन करने की योग्यता रखते हैं। संपूर्ण भारत देश में उनका अच्छा वर्चस्व, उनका अच्छा प्रभाव चल रहा। जहाँ भी जिस स्थान पर, जिस शहर में जैसे दिशा की ओर कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ लोगों के मन में हर्ष और उल्लास बढ़ जाता है और उस दिशा के लोग उनको अगवानी करने के लिए उनको दौड़ पड़ते हैं और अपने नगरों में, अपने शहरों में ले जाकर उनकी चर्या कराते हैं, वर्षा योग इत्यादि कराते हैं। और वर्तमान में सबसे अधिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएँ अगर हो रही हैं तो वह आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। आज कई स्थानों पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि न हमारे यहाँ पंच कल्याणक होगा तो आचार्य विशुद्ध सागर जी आएंगे। और अभी तक तो उनकी स्वयं की जो प्रतिष्ठाएँ हो रही थी, लेकिन अब तो उनके 11 का काम हो गया। जो गुरुदेव वैराग्य सागर जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठाएँ होनी थीं वो भी अब विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में ही होने वाली हैं। इस प्रकार से हमारे अग्रज पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जो अपने धर्म प्रभावना करते हुए, हमारी भावना है यही कामना करते हैं वह जिन धर्म की प्रभावना करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर चलें और आत्म कल्याण के पथ को संपूर्ण देश में भव्य जीवों को कल्याण का पथ प्रशस्त करते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव वैराग्य सागर जी महाराज की।